Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn unit number 13 and the name of the unit is the movement of the earth. Movement कहते हैं हरकत को, अर्थ कहते हैं ज़मीन को। तो इस यूनिट में हम ज़मीन की मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। When you move in a car or train, sometimes you seem that the houses, trees and shops on the side of the road are moving backwards as you move forward. कि जब आप किसी कार में या ट्रेन में सफ़र करते हैं तो कभी कभार ऐसा लगता है कि जो घर हैं, जो दरख्त हैं और जो दुकानें वग़ैरह हैं रोड के साइड पे वो सारी मूव हो रही हैं या पीछे की तरफ जा रही हैं, बैकवर्ड जा रही हैं। जैसे जैसे आप फॉरवर्ड जा रहे हैं, आप आगे की तरफ जा रहे हैं और वो सारी चीज़ें पीछे की तरफ जा रही हैं। डू दे रियली मूव? तो क्या वो हरकत में मूव करती हैं? नो, इट इज़ योर कार विच इज़ मूविंग। नहीं, ये आपकी कार है जो कि हरकत कर रही है। Another example of this movement is a मैरी गो राउंड राइड। और इसकी एक और जो मिसाल है वो मैरी गो राउंड राइड है, मतलब वो सवारी जिस पे आप गोल घूमते हैं या वो झूला। When you ride on a मैरी गो राउंड, जब आप उस पर सवारी करते हैं, यू कीप मूविंग इन सर्कल्स, तो आप गोलाई में घूम रहे होते हैं। बट यू फील, लेकिन आप महसूस करते हैं, एज़ इफ़ अदर पीपल, कि जो दूसरे लोग हैं, हु आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, जो कि मैदान में या ग्राउंड में खड़े हुए हैं, और आल्सो मूविंग विद यू, वो भी आपके साथ हरकत कर रहे हैं। However, you know that they are not moving, ताहम आप जानते हैं कि वो हरकत नहीं कर रहे। Similarly, इसी तरह, we observe that the sun rises in the east and sets in the west. इसी तरह से हम ऑब्ज़र्व करते हैं या मुशाहिदा करते हैं कि जो सूरज है वो तलू होता है मशरिक़ से और मग़रिब में ग़रूब होता है। बट डज़ द सन रियली मूव फ्राम ईस्ट टू वेस्ट? लेकिन क्या सच में सूरज ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है? The sun appears to move across the sky, but actually it is the earth that is moving, not the sun. हमें ऐसा लगता है कि आसमान पर जो है वो सूरज मूव कर रहा है, लेकिन हकीकत में क्या है, ज़मीन है जो कि मूव करती है या हरकत करती है, ना कि सूरज। द अर्थ इज़ आलमोस्ट अ स्फीयर। ज़मीन जो है वो तकरीबन एक, उसकी जो शेप है वो स्फीयर शेप है। डू यू नो में देखें, द एक्सिस इज़ द इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ स्पिन्स। कि एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है, हकीकत में कोई लाइन नहीं है, लेकिन एक इमेजिनरी लाइन है, ख़याल की भी एक लाइन है जिसके गिर्द ज़मीन घूमती है। और इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि लाइन ऑन विच एवरीथिंग रिवॉल्व्स इज़ कॉल्ड एक्सिस। इट रन्स through the center of the earth from the north pole to the south pole। और ये जो लाइन है ये बिल्कुल सेंटर में है, ज़मीन के बिल्कुल दरमियान में है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। ज़मीन की दो तरह से मूवमेंट होती है। बोथ मूवमेंट काज इंटरेस्टिंग चेंजेस ऑन अर्थ। दोनों तरह की जो मूवमेंट या हरकत है ज़मीन की, वो वजह बनती है बहुत दिलचस्प तब्दीली की ज़मीन पर। सबसे पहले है रोटेशन। द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस जस्ट लाइक अ टॉप इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कि ज़मीन स्पिन करती है, घूमती है अपने एक्सिस या महवर के गिर्द, जैसा कि टॉप है। इसको हम अगर एक्सिस लगा लें और ये एंटी क्लॉकवाइज, आपने क्लॉक को, घड़ी को चलते हुए देखा है, वो एंटी क्लॉकवाइज ये मूवमेंट होगी जो कि ज़मीन करेगी। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड रोटेशन। तो ज़मीन की ये जो मूवमेंट है, जो वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, उसको हम रोटेशन कहते हैं।
द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस काजेज डे एंड नाइट। और ये जो रोटेशन है, जो ज़मीन अपने गिर्द एक चक्कर लगाती है, इसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। एट एनी टाइम ओनली हाफ ऑफ द अर्थ इज़ इन सनलाइट, कि किसी भी वक्त ज़मीन का सिर्फ़ और सिर्फ आधा हिस्सा जो होता है वो रिसीव करता है सूरज की रोशनी। द अदर हाफ इज़ इन शेडो, और दूसरा जो हाफ है वो शेडो में या साए में होता है या पीछे होता है। द पार्ट विच फेसिस द सन इज़ हैविंग डे टाइम, ज़मीन का वो हिस्सा जो कि फेस कर रहा है, सामना कर रहा है सूरज का, वहाँ क्या है, दिन है। एंड द पार्ट विच फेसिस अवे फ्राम द सन इज़ हैविंग नाइट, और वो हिस्सा जो कि दूर है सूरज से या पीछे है, वहाँ पे क्या है, रात है। द अर्थ टेक्स 24 hours टू रोटेट वंस ऑन इट्स एक्सिस, दिस पीरियड इज़ कॉल्ड अ डे। अब ज़मीन अपने गिर्द, अपने एक्सिस के गिर्द जो चक्कर एक मुकम्मल करती है वो पूरे 24 आवर्स में करती है, और इन 24 आवर्स को हम आर डे कहते हैं, एक दिन कहते हैं, जिसमें हम 12 आवर्स का डे और 12 आवर्स की नाइट लगा के तो पूरा एक दिन बनाते हैं। इसको एक दिन कहते हैं। और इसमें क्या है कि ज़मीन सूरज के गिर्द अपना जो चक्कर है वो और तरह से मुकम्मल करती है, लेकिन अपने गिर्द जो वो अपनी एक्सिस के गिर्द घूम रही है वो पूरा एक दिन लेती है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। बिसाइड्स द एक्सिस देयर इज़ एन अदर इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ, कि एक्सिस को, जैसा कि हमने कहा, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि बिल्कुल ज़मीन के सेंटर में है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है या उस तक है। इसी तरह से कहते हैं कि एक और इमेजिनरी लाइन है ज़मीन के गिर्द, दिस इज़ कॉल्ड द इक्वेटर, और इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हाफ्स, और ये जो है ये ज़मीन को डिवाइड करती है 2 हाफ्स में। द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न हेमिस्फेयर, हेमी मीन्स हाफ, मतलब ये कि अगर हम कहते हैं कि ज़मीन की जो शेप है वो स्फेयर है, तो ये हेमिस्फेयर में एक है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जिसमें ये ज़मीन को डिवाइड करता है, और एक है साउदर्न हेमिस्फेयर, और हेमी मीन हाफ, आधा। दिस अर्थ इज़ कॉन्टीन्यूसली रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, जो ज़मीन है वो लगातार रोटेट हो रही है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द। रेवोल्यूशन, पहला हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था रोटेशन, जो ज़मीन चक्कर लगाती है अपने गिर्द। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रेवोल्यूशन। एज द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस इट आल्सो मूव्स अराउंड द सन, ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द भी चक्कर लगाती है, लेकिन उसके साथ साथ वो सूरज के गिर्द भी घूम रही है। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन, और जो मूवमेंट ज़मीन सूरज के गिर्द घूम के करती है उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। रेवोल्यूशन इज़ अ मूवमेंट इन विच वन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड एन अदर ऑब्जेक्ट। अब रेवोल्यूशन क्या है, ये एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। अब क्या है कि जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है, और जो चाँद है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है अपने मखसूस रास्तों पर, और ये जो रास्ते हैं ये कहलाते हैं ऑर्बिट। द अर्थ कंप्लीट्स वन ऑर्बिट अराउंड द सन इन अप्रॉक्सीमेटली 365 डेज़, ज़मीन जो सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर, एक राउंड मुकम्मल करती है वो तकरीबन 365 डेज़ में करती है। दिस पीरियड इज़ कॉल्ड अ ईयर, और ये जो पीरियड है ज़मीन जो सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल कर रही है इसको हम साल कहते हैं। द ईयर इज़ डिवाइडेड अप इनटू 4 सीजन्स वी कॉल स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर,
और ये जो साल है ये तकसीम किया जाता है 4 मौसमों पर, जिनको हम कहते हैं बहार का मौसम, गर्मियों का मौसम, ख़िज़ां का मौसम और सर्दी का मौसम। सीजन्स, मौसम। The earth is slightly tilted on its axis as it orbits the sun. जब ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही होती है, स्लाइटली टिल्टेड मतलब बहुत थोड़ा सा वो लाइट सा टिल्टेड झुकती है जब वो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही होती है, which causes different parts of the earth to receive different amounts of heat and light. और ये जो उसका टिल्ट है ये वजह बनता है मुख्तलिफ़ हिस्सों पर ज़मीन के जो रिसीव करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो अमाउंट ऑफ हीट और लाइट को। दिस टिल्ट ऑफ द अर्थ्स एक्सिस क्रिएट्स द सीज़न। और ये जो ज़मीन का झुकाव है ये क्या करता है, क्रिएट करता है मौसम। व्हेन द नॉर्थ पोल इज़ टिल्टेड टुवर्ड द सन, जब उसका नॉर्थ पोल टिल्ट करता है, ये झुकता है टुवर्ड द सन, सूरज की तरफ, द नॉर्दर्न हाफ और द हेमिस्फेयर इज़ हॉट, तो फिर जो नॉर्दर्न हाफ होगा वहाँ पे क्या होगा, गर्मी होगी। एंड हैज़ समर, गर्मी का मौसम होगा। वाइल द साउदर्न हेमिस्फेयर इज़ टिल्टेड अवे फ्राम द सन, जब नॉर्दर्न टिल्ट करेगा तो साउदर्न उससे दूर चला जाएगा, थोड़ा सा दूर हो जाएगा। एज अ रिज़ल्ट, और इसके नतीजे में, द साउदर्न हेमिस्फेयर इज़ कोल्डर एट दिस टाइम एंड हैज़ विंटर, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे समर होगा तो विंटर पे जो साउदर्न होगा वहाँ पे क्या होगा, विंटर सीज़न होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा दूर होगा। सिमिलरली वाइल इट इज़ विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इसी तरह से जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे सर्दी होगी, इट इज़ समर इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, तो साउदर्न हेमिस्फेयर पे क्या होगी, गर्मी होगी। द डायग्राम बिलो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ द सीज़न अकर ऑन द अर्थ। अब ये जो डायग्राम है इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से सीज़न जो हैं वो बनते हैं। द सीजन्स अफेक्ट आवर डेली लाइफ इन डिफरेंट वेज़, जो मौसम है वो असरअंदाज होते हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। ड्यू टू द चेंज इन द वेदर इन डिफरेंट सीजन्स, पीपल चेंज देयर क्लॉथ्स, फूड एंड एक्टिविटीज़। अब वेदर में जो चेंज आता है, मौसम में जो चेंज आता है, उसकी वजह से जो मुख्तलिफ़ सीज़न होते हैं उसमें लोग जो हैं उनका रहन सहन में, जैसा कि हम कपड़े वगैरह पहनते हैं, गर्मियों में हमारे और होते हैं, सर्दियों में और तरह के हम ड्रेस यूज़ करते हैं, हमारी खुराक और हमारे काम या सरगर्मियाँ जो हैं वो तब्दील हो जाती हैं वेदर के चेंज होने के साथ ही। इन सम कंट्रीज़, और कुछ ममालिक में, पीपल आल्सो सेलिब्रेट डिफरेंट इवेंट्स विच आर रिलेटेड टू पर्टिकुलर सीजन्स, लोग जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं मुख्तलिफ़ त्यौहार जो कि रिलेटेड होते हैं ख़ास मौसमों से।